नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में देश में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिन पर लोग किसी भी रिलेटेड व्यक्ति, जिसे हम स्टेक होल्डर कहते हैं, का पक्ष जानना चाहेंगे। हमें ऑनलाइन माध्यमों से जो भी आभास हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ मुझसे सुनना चाहते हैं। मेरी ऑडियंस थोड़ी लिमिटेड है, आप जानते ही हैं। एक पोस्ट पे 15, 20, 25, 30, 35, 40, ज़्यादा से ज़्यादा 45, कभी कभी 29। ठीक है, कम लाइक्स, कम इम्प्रेशंस हैं, कम व्यूज़ हैं। और जैसा मुझे समझ में आता है, मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस गवर्नमेंट है और राजनीति और चुनाव से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। तो ज़्यादा कुछ कहने सुनने को बनता नहीं है किसी से व्यक्तिगत। जो ज़रूरी या जो मुझे रिफ्लेक्ट करने होते हैं वो मैं कर देता हूँ अपने पोस्ट से या कुछ ऑडियो विजुअल से। हम यहाँ पर पहलगाम अटैक में अपनी जान गंवाने वाले साथियों, देशवासियों को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। पोप फ्रांसिस की मृत्यु पर भी हमें दुख है। जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस, सीसी, मैं अभी अपने इस व्यू पे कायम हूँ कि जाति जनगणना या जातियों के माध्यम से जो हम विकास की परिकल्पना करते आए हैं या उसको शो ऑफ करते आए हैं पिछले आज़ादी के जो भी वर्ष हैं, 75-80 वर्ष या जो भी वर्ष हैं, उनमें जाति के आधार पर आप समाज में कोई बहुत बड़ा आर्थिक रिवोल्यूशन लेके चले आओगे, इस पे संदेह है। हाँ, आंकड़ों से हमें डर नहीं लगना चाहिए। आंकड़े, डाटा डरने की चीज़ नहीं है। हाँ ना, हमें पता होना चाहिए देश में कितने लोग हैं जो अपने आप को किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से जोड़कर देखते हैं और वही उनकी पहचान बन जाते हैं। हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि देश की जो ठेकेदारी करते हैं लोग, रूल्स फ्रेम करते हैं, डे टू डे शासन प्रशासन में गवर्नमेंट के साथ सहयोग करते हैं, कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? उनका कार्य क्या है? उनका आर्थिक योगदान क्या है? उनकी आर्थिक इनकम क्या है?
किन माध्यमों से देश में गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, कष्ट, दुख, विवाद, इन सब को खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। कैसे हम देश में सामाजिक न्याय और लोकतंत्र, वास्तविक मायनों में लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। हमें हमारे पास डाटा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति का एक ब्लूप्रिंट, एक एक्सरे होना चाहिए। श्रेय की बात है तो ये तो लगभग उसी दिन तय हो गया था जब महिला आरक्षण की घोषणा हुई थी। उसी समय से लगभग तय था कि जाति जनगणना होगी। कब इसकी घोषणा होगी, कब इसका आगे की प्रक्रिया होगी, नोटिफिकेशन आएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब टाइमिंग की बात थी। उन्हें 21 में नहीं समय मिला होगा, 22 में नहीं मिला होगा, 25 में मिल गया है और 25 में उन्होंने घोषणा कर दी है। 26 से नई साइकिल शुरू होने वाली है जिसकी ज़्यादातर तैयारियां लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। तो ये तय था कि जातिगत जनगणना होनी है महिला आरक्षण पर ही। अब महिला आरक्षण ऐसा भावनात्मक विषय था कि अपने तमाम विरोध के बावजूद भी, तमाम अंतर्द्वंद, आघात, प्रतिघात, के बाद भी महिला आरक्षण पर हमने अपनी सहमति, अपना एक न केवल सहमति बल्कि कहीं न कहीं मैंने महिला आरक्षण का श्रेय लेने की भी दबी इच्छाओं के तहत महिला आरक्षण का श्रेय लेने की भी बात की थी हमने। तो श्रेय लिया जाता है और श्रेय दिया जाता है। पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, मुद्दे दिए जाते हैं, मुद्दे लिए जाते हैं। परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस अच्छी रही राहुल गांधी जी की, जिन्होंने लगातार बारंबार इस मुद्दे को लाल काले संविधान के साथ उठाया, समझाया और उसका असर भी पड़ा। हमने असर महसूस भी किया और राहुल गांधी जी ने इसे स्वीकार भी किया। एक अच्छे नेता को अच्छी चीज़ के लिए
जरूर मैं श्रेय देता, पर अभी हमें संदेह है, और संदेह